बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेवकूफ़ लोगों की क्या निशानियां होती हैं। ये वीडियो हर मर्द, हर औरत, हर बच्चे, हर लड़के के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो सेल्फ ग्रूमिंग में आपको बहुत काम आएगी। सबसे पहले तो अपने लिए देखिए कि क्या जो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे ये आपके अंदर मौजूद हैं, तो उनको ओवरकम कीजिए, उनको डेवलप कीजिए। और अगर आप देखते हैं कि आपके ज़िंदगी के बेशुमार मामलात होते हैं, दोस्त अहबाबों के साथ मामलात होते हैं, कारोबारी मामलात होते हैं, रिश्ते जुड़ने जा रहे होते हैं, अगर आपको ये सेंस होगा कि ये बेवकूफ़ों वाली हरकतें सामने वाला कर रहा है, तो आप बहुत सारे नुकसानात से, अपने टाइम के ज़िया से बच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बेवकूफ़ आदमी की क्या निशानियां, क्या ट्रेड्स होते हैं। सबसे पहला, टाइम मैनेजमेंट में उसे प्रॉब्लम होती है। वो अपने आप को वक्त देने के बजाय वो दूसरों को बहुत ज़्यादा वक्त देता है। अपने काम, अपनी डेवलपमेंट में वो ज़्यादा फोकस नहीं करता, इतना टाइम अपना ज़ाया कर देता है दूसरों के लिए कि उसके पास अपने लिए टाइम ही नहीं बचता। कि वो डे ड्रीमर होता है, ख्वाब तो देखेगा लेकिन ख्वाब को अमली जामा पहनाने की कोशिश नहीं करेगा, उसके लिए तको-दो नहीं होगी, वो स्ट्रैटेजीज नहीं बनाएगा। तो बस सिर्फ और सिर्फ डिस्कशंस की हद तक या ख्वाब देखने की हद तक महदूद रहेगा। नंबर तीसरे पे है ट्रस्टिंग इश्यूज़। जो बेवकूफ़ होता है उसके पास ट्रस्टिंग इश्यूज़ ज़रूर होंगे। वो या तो बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेगा या किसी पे ट्रस्ट करेगा ही नहीं। दोनों एक्सट्रीम लेवल होते हैं। बहुत जल्दी दूसरे की बातों पे कान धर लेना, बहुत जल्दी दूसरे की बातों को डिनाई कर देना, ये दोनों बहुत ही नेगेटिव एक्ट हैं। बाज़ औक़ात हमारे फेवर में बात हो रही होती है और बाज़ औक़ात हमारे अगेंस्ट बात हो रही होती है। तो ये समझ बूझ का थोड़ा सा गेम है। फ़ौरन रिएक्ट मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। बेवकूफ़ आदमी एक अच्छा प्लानर कभी नहीं हो सकता। वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बेकार तरीके से गुजारेगा कि उठे, खाया पिया, घूमे फिरे, जो मतलब रूटीन के काम है बस वो किए। कोई प्रोडक्टिविटी, कोई क्रिएटिविटी उसके अंदर नहीं दिखेगी। तो अपनी जो लाइफ है उसे अकॉर्डिंग एक प्लान बनाइए और अकॉर्डिंग टू प्लान मूव कीजिए। क्लोज माइंडेडनेस ये लोग होते हैं, इनका दिमाग बंद होता है, ये नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। ये तकियानूसी कह लीजिए, आपके ख्यालात के मालिक होते हैं और उन्हीं ट्रेंड्स पर, उन्हीं चीज़ों पर चल रहे होते हैं। लैक ऑफ क्यूरियोसिटी इनके अंदर होती है। ये नई इंफॉर्मेशन, नई मिसाल के तौर पर आज के ज़माने में अब अगर कोई आदमी, ऑनलाइन का ज़माना है और कोई आदमी अपने बिज़नेस को, अपने काम को, अपने स्किल्स को ऑनलाइन नहीं लेके जा रहा, तो डेफिनेटली वो फ़ौरन तो नहीं लेकिन विद इन कमिंग 4-5 ईयर्स उसको बहुत दिक्कत और परेशानी हो जाएगी। वो गायब हो जाएगा, वो मिट जाएगा वो, क्योंकि आपको अकॉर्डिंग टू ट्रेंड मूव करना होता है। तो इनके अंदर लैक ऑफ क्यूरियोसिटी होती है। बस कोलू के बैल की तरह ज़िंदगी चल रही होती है। नई चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना, तब्दीलियों को अपने अंदर ऑब्ज़र्व करना, इस चीज़ का फुकदान होता है इन लोगों के अंदर। इम्पल्सिवनेस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिएक्शन, कि यार यहाँ पे ये चीज़ कहनी भी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी। पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं इनके अंदर। ये प्रॉब्लम्स को कोई बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते। जो इस टाइप के लोग होते हैं, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, वो हमेशा दूसरों पर किनारा करेंगे, दूसरों पर तकिया करेंगे कि यह हमारे मसले का ये हल निकाल दें। खुद इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती।
डिफ़िकल्टी लर्निंग्स फ्रॉम मिस्टेक, ये अपनी मिस्टेक से कुछ नहीं सीखते। देखिए, ख़ता करना ये एक नेचुरल फिनोमेना है। बीइंग एन ह्यूमन वी ऑल आर मेकिंग मिस्टेक्स, इट्स नॉर्मल एंड नेचुरल। लेकिन अगर आप अपनी मिस्टेक पर स्टिक हो जाते हैं तो ये इब्लिसी फेल है कि आपने कोई गलती की और आप उस पर स्टिक हो गए कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बेवकूफ़ों की निशानी होती है, क्योंकि गलती करके उसकी इस्लाह करना और उसको सीखना, उससे सीखना, तो ये इम्पॉर्टेंट है। गलती हो गई, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्यों हुई, किस वजह से हुई, ये फाइंड आउट करके और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसी तरीके से इनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो बहुत पुअर होते हैं। ये ना तो अपनी बात को सही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और ना ही ये दूसरे की बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये बीच के रास्ते में फंसे हुए होते हैं और ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। इनको चाहिए कि ये प्रॉपरली बात को दूसरे की समझने की कोशिश करें। कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमें अपने फोकस करना चाहिए। इसी तरीके से ये बहुत ही पुअर लिसनर होते हैं। आप महफिल में देखते होंगे, हम तो मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें देखता हूँ। आप महफिल में बैठिए, आपको मेजॉरिटी बात करने वाली दिखेगी, सुनने वाले लोग बहुत कम हैं। सुनने वाले बनिए, सुनने से ही आदमी सीखता है, बात करने से सीखता नहीं है। बात करने से जो आपने सीखा हुआ है वो आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, जो आप जानते हैं आप वो डिफ़ाइन कर रहे हैं। सुनने वाला बनिए। सुनने से आदमी को बहुत सारे मसले मसाइल और इश्यूज़ का सलूशन मिलता है। तो ये जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ये पुअर लिसनर्स होते हैं। ये दूसरों के मुद्दे को, दूसरे की बात को सुनने की कोशिश ही नहीं करते, समझने की कोई ख्वाहिश ही नहीं होती, जिसकी वजह से नुकसान उठाते हैं। इसी तरीके से इनके अंदर सीकिंग एप्रिसिएशन का आंसर बहुत ज़्यादा होता है कि भाई हमें अप्रिशिएट किया जाए, हमें। और इसमें लोग इनको बटरिंग करके या अपने काम निकलवा लेते हैं और इनको बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि ये होते बेवकूफ़ हैं। अच्छा, ये सारी जो ट्रेड्स और खसलतें हमने अभी जो डिस्कस की, ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अमूमन करते क्या हैं कि हम कुछ सीख के फ़ौरन दूसरे पे अप्लाई करते हैं कि अबे यार ये बेवकूफ़ आदमी है। नहीं, हमें चाहिए कि हम कुछ पढ़ें, सुनें, देखें, तो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। पहले अपने आप को डेवलप कीजिए। जो सेल्फ ग्रोथ है वो हमारा फोकस होना चाहिए। दूसरे की ग्रोथ से हमारा क्या लेना देना, अपने आप को डेवलप कीजिए। जब आप खुद डेवलप होंगे तो आप बहुत सारे नुकसानात से, आप बहुत सारे डिज़ास्टर्स से बच जाएंगे। क्यों? आपको पता होगा कि भाई ये आदमी मुझे गलत मशवरा देगा, क्योंकि ये एक अहमक आदमी है, एक बेवकूफ़ आदमी है। तो अपने आप को डेवलप कीजिए। वो एक मशहूर शेर है ना कि जिसका मिसरा है कि खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो बेवकूफ़ लोग खुद तो डूबते हैं, वो दूसरों को भी डुबा दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।